अब अच्छा शांति, मूवेबल चीजें इमूवेबल चीजों के पास जाती हैं या इमूवेबल चीजें मूवेबल चीजों के पास आती हैं? इमूवेबल मूवेबल के पास जाती हैं। अच्छा, मूवेबल चीजें इमूवेबल चीजों के पास आती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अंगूठी है, अंगूठी फिंगर में आती है, अंगूठी के पास फिंगर नहीं जाती है, वो अलग बात है। आपको एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो जाए, अच्छा मेरी एंगेजमेंट हो रही है तो आप ले जाओ, हाँ डाल दे ऐसे, तो वो लेकिन एक्चुअली में अंगूठी आती है, इसमें जाती है। डू यू नो? तुझे कैसे पता? चलो आओ यहाँ विच मतलब अंगूठी वहां पड़ी थी, मान ली तो किसी ज्वेलर्स के पास, ज्वेलर तनिष्क के पास गई, अंगूठी पड़ी थी, ऐसे डालनी थी तूने या अंगूठी को ऐसे उठाया और ऐसे डाला? इन दोनों में से तूने कुछ भी नहीं किया, उन बिहारियों ने खुद दिखाया तेरे को। आओ क्या, आओ यहाँ पर तो ठीक है क्या, ये इंडियंस का था, तू अंग्रेज है अभी तो पता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमूवेबल चीजें यहाँ आती हैं, तो वैसे अंगूठी में ऐसे नहीं कर देते जाके, ठीक है ना। तो इमूवेबल चीज आती है आपकी मूवेबल चीजों के पास, या मूवेबल चीज आती है इमूवेबल के पास? मूवेबल चीज इमूवेबल के पास आती है, पहले उल्टा बोल गया था। तो मूवेबल चीज कहाँ आती है? इमूवेबल के पास। आप ऐसे नहीं घुसा सकते हो इसके अंदर, तो हमेशा ऐसा ही होता है। ये बात समझ में आ गई? अब कोई अपने को बोले, क्या बोले कि आपके पास 3 उंगलियां हैं, बहुत नई बात है, मान लो आपके पास 3 उंगलियां हैं, ठीक है, और 5 क्या हैं? रिंग्स हैं। तो आपके पास कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? अब ना दिमाग ना 2 बातें बोलता है। पहली बात जो दिमाग बोलता है वो ये बात बोलता है कि पहली फिंगर है, पहली फिंगर में 5 में से कोई भी एक रिंग आ जाएगी, दूसरी में नहीं हो सकता है दूसरी दोबारा रिंग डाल दूं, ऐसे वो थोड़ी होता है, ये तो हम डालते नहीं है। एक में 2 रिंग भी डाल सकती हैं, एक में 3 रिंग भी डाल सकती हैं, बात ध्यान रखना। अभी तो हम नहीं डालते ना, डल तो सकती है। या ऐसी है, एक रिंग आ गई, नहीं यहाँ मेरी सौतन बैठी है, मैं कैसे आऊं? ऐसे नहीं हो सकता है, एक आ गई तो दूसरी भी आ जाएगी। ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया कर मेरे को, यहाँ पर 5 में से एक रिंग आ गई, अगली उंगली में भी 5 में से कोई भी एक रिंग आ जाती है, ऐसा हो सकता है क्या? या एक रिंग आ गई दूसरी आएगी। अब अरे 5 रिंग है, मैं अभी ये आंसर नहीं है, पहले तो मैं आपकी थॉट्स बता रहा हूं, आंसर मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो पहले में क्या है, 5 में से कोई भी एक रिंग आ गई, आपके मन क्या बोलेगा? ये क्या है? ये क्या है? फिंगर। आप क्या बोलोगे? ये क्या बोलोगे आप इसमें कि 5 में से कोई भी एक रिंग इसमें आ जाएगी, फिर एक रिंग तो इसमें आ गई, दूसरी में कितनी आएंगी? 4, तीसरे में कितनी आएंगी? पहली थॉट, दूसरी थॉट क्या आएगी? दूसरी थॉट क्या आएगी कि पहली रिंग आई, वो अब चूज कर रही है इस फिंगर में, इस फिंगर में और इस फिंगर में। उसके पहली रिंग के पास कितनी पॉसिबिलिटीज? 3। पहली थॉट, दूसरी थॉट, पहली रिंग के पास कितनी पॉसिबिलिटी? 3। फिर दूसरी रिंग आई, कितनी पॉसिबिलिटीज? 3। दूसरी में भी तो एक में दोबारा भी तो जा सकती है, दूसरी रिंग भी जा सकती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि 2 बीवियां पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से कोई, वैसे भी पॉसिबल है, लेकिन एक ही नहीं संभलती बेटा। क्या होता है कि दुखी, चलो छोड़ो, अब आगे तीसरी रिंग फिर आई, तीसरी रिंग फिर आकर क्या बोलेगी? मैं किसी में भी जा सकती हूं। उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी? चौथी के पास, 5 के पास। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बेटर है? तो अब इसके अंदर हमारी थॉट्स बता रहा हूं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ये सिखा दूं कि आपने क्या किया। पहली फिंगर आई, इसको आपने जैसे सोचा ये वैसा नहीं है, एक्चुअल में आपने इसमें क्या किया? पहली फिंगर आई, 5 अंगूठियों में से किसी एक अंगूठी में चली गई। दूसरी फिंगर आई, बची 4 अंगूठी में से किसी एक अंगूठी में
चली गई, क्योंकि अब थोड़ी जा सकती है पहले जो चली गई। अरे पहले एक फिंगर आई, 5 में से किसी एक अंगूठी में चली गई, अब उसमें दूसरी कैसे घुसाऊं, घुस थोड़ी सकती है। अब दूसरी फिंगर आएगी, वो किसी बची 4 में से घुसेगी, फिर तीसरी फिंगर आएगी, फिर बची 1 में घुसेगी, या बची 3 में घुसेगी, बची 3 में से किसी एक में घुसेगी, यही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इमूवेबल चीजें मूवेबल चीजों के पास नहीं जाती, मूवेबल चीजें किसके पास आती हैं, इमूवेबल चीजों के पास आती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मूवेबल चीजें, मूवेबल चीज कौन है, रिंग, किसके पास आई, इमूवेबल चीज, इमूवेबल चीज कौन है, फिंगर। तो यहां पर पहले कौन आई, पहली रिंग आई, रिंग मैं कहा जाएगी, कह रही फिंगर में जाऊंगी, किस में जाएगी, कह रही 3 में से किसी एक में चली जाऊंगी। फिर दूसरी वाली आई, कहां जाएगी, फिंगर में जाऊंगी, कौन सी फिंगर में जाऊंगी, किसी फिंगर में भी चली जाऊंगी। फिर तीसरी आई, चौथी आई और पांचवी आई, तो 3 की पावर 5 पॉसिबिलिटीज है। इमूवेबल की पावर, मूवेबल भी इसका एक आंसर होता है। क्या है, देखो इसको अपन लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इमूवेबल की पावर मूवेबल। अब इमूवेबल चीजें कितनी, 3 फिंगर्स है ना, इमूवेबल कितनी, 3, मूवेबल चीजें कितनी, रिंग, वो भी कितनी, 5। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इमूवेबल की पावर मूवेबल। क्या बात समझ में आ गई, क्या पक्का आ गई, क्या सोच लो। अच्छा 8 लेटर्स 5 बॉक्स में भेजने हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इमूवेबल की पावर मूवेबल। कॉन्सेप्चुअल क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, पहले कौन आएगा, पहला लेटर आएगा, पहला लेटर किस में जाएगा, पहले लेटर आएगा ना, मूवेबल चीज लेटर है, लेटर बॉक्स तुम्हारे घर के बाद हाँ डाल दे लेटर डाल दे, नहीं ऐसे नहीं आता है, लेटर बॉक्स वहीं पड़ा है, लेटर बॉक्स लेकर जाते हो तुम लोग, ओ लेटर लेके जाते हो, लेटर लेके जाते हो, लेटर बॉक्स वहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो अब लेटर लेके जा रहे हो, पहला लेटर गया, क्या क्या किस में जाऊं, 5 लेटर बॉक्स में किसी में भी चला जा, दूसरा आएगा 5 में से किसी में भी चला जा, ये थोड़ी है 1 लेटर बॉक्स में एक ही आएगा, तीसरा आएगा वो भी 5 में से किसी एक, चौथा 5 कितना हो गया ये, 5 की पावर 8, क्लियर है क्या, सहज 6 और 8 से ये 5 की 5 और 8 से ये सहज। तो अब कहीं नोट डाल लो, NOT, इसमें लिखिए मूवेबल चीजें, हिंदी में लिखना है ताकि ये अपनापन लगे। मूवेबल चीजें, मूवेबल चीजें, मूवेबल चीजें इमूवेबल, मूवेबल चीजों के पास जाती हैं, मूवेबल चीजें इमूवेबल चीजों के पास जाती हैं, ठीक है। ये बात नोट में लिख ली। उसके आगे नोट में लिखिए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इमूवेबल की पावर मूवेबल होते हैं, इमूवेबल की पावर मूवेबल होते हैं, इमूवेबल की पावर मूवेबल होते हैं, क्लियर है क्या, इमूवेबल की पावर मूवेबल। अच्छा इमूवेबल कितनी चीजें हैं, 4, इमूवेबल चीजें कितनी हैं, 4, मूवेबल चीजें क्या है, 6 डिफरेंट रिंग्स। तो क्या होगा आंसर, 4 की पावर 6। अच्छा आप सुनिए, अगर ये क्वेश्चन अब मैं बता दूं और मैं डायरेक्ट बता दूं ना कि इमूवेबल की पावर मूवेबल से, तो अभी समझ आ जाएगा पेपर में ना, ये एकदम क्वेश्चन आ जाएगा ना, ये ध्यान में कभी नहीं आएगा कि इमूवेबल की पावर मूवेबल भी कुछ होता है, इस तरह क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, रिंग्स में आ जाएगा, लेटर बॉक्स लूटर बॉक्स में आ जाएगा, इस चीजों में नहीं आता है। उन्होंने क्या बोला कि 6 एप्पल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लड़कों में, तो हमें कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा पेपर में। हम, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके पेपर में अगर आपको ध्यान आ जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इमूवेबल का मूवेबल ध्यान आ जाए, मुझे अपने टाइम पे नहीं आता था यार, तुम्हें कहां से आएगा। अच्छा तो अब अपन लोग बात कर रहे थे 6 एप्पल हैं, 6। अब आज के दिन में ना तुम मेरे से रैंडम पूछ लो किस दिन, मान लो मैं चैप्टर हूं किसी और चैप्टर में, मैं मान लो करा रहा हूं तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री, तुम एकदम आगे क्वेश्चन में जाके पेश कर दो, मैं जन्मों तक तुम्हें इमूवेबल की पावर मूवेबल से इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट से इसका आंसर दूंगा। रैंडमली दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करता है उस समय पे कि इमूवेबल की पावर मूवेबल का क्वेश्चन है, तो हमें कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा इसका। उन्होंने बोला 6 एप्पल हैं, 6 एप्पल क्या है, 6 एप्पल कितने लोगों में जाएंगे, 3 लोगों में जाएंगे। अब ना और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम 6 के 6 एक को देके भागो, चाहे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कितने मिल जाए, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 3 लोगों का ना मिले साले को, अपने को क्या करना। तो अपने को ना 3 आदमियों में 6 एप्पल बांटने हैं। अब 3 आदमी लाइन में खड़े हैं, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। अब ये 3 आदमी खड़े हैं, तुम्हारे जेब में एप्पल है, एप्पल 6 एप्पल लेके तुम घूम रहे हो कि गरीबों में बांटेंगे, मैं भी हूं एक, मेरे में बांट देना। ऐसा अब ये 3 है, 3 एप्पल देने आए, 6 एप्पल थे, 6 एप्पल थे, एप्पल लेके इनके पास आ रहे हो, भाई लेगा तो दे दे भाई, कितने लेगा, सारे दे दे, सारे दे दे, मेरा क्या जा रहा है। दूसरे के पास जाओगे वो भी कहेगा सारे दे दे, तीसरे के पास जाओगे वो भी क्या कहेगा सारे दे दे। तो एक्चुअली में क्या होगा, आप जो 6 एप्पल लाए, 6 एप्पल आए, अब पहला एप्पल आया तुम्हारे से, तुमने क्या किया, 6 में से पहला एप्पल निकाला, हाँ जिसने कैच कर लिया तेरा, ठीक है ना, फेंक दिया तुमने, जिसने कैच किया उसका, एप्पल निकाला, फेंका, जिसने कैच किया उसका। तो तीनों में से कोई भी एक कैच कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन होती कि 2 देने 3 देने तो हम कुछ और सोचते। पहला एप्पल उछाला, जिसके हाथ में है तेरा भाई, कितनी पॉसिबिलिटी थी पहले एप्पल की, 3, किसी भी एक आदमी के हाथ में जा सकता था, ठीक है, उसने डाला गोजी में, अब क्या हुआ, अब दूसरा एप्पल फिर उछाला, दूसरा एप्पल फिर 3 में से किसी के एक हाथ में आ जाएगा, जिसके पास पहले है तो दोबारा उसके पास आ जाए, हमें क्या पता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, रोकना नहीं है हमने अपना हाथ कि भाई तेरे को एक दे दिया तो हट जा, आप किसी और को देंगे, 2 पॉसिबिलिटी बच गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। जिसके पास जितना आया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उछाला फिर किसके पास आया हमें क्या पता, 3 पॉसिबिलिटी अगले एप्पल के पास जाने की, फिर एक और उछाला, फिर पहले वाले 2 उसने कर दिए, तीसरा फिर उछाला, फिर आ गया किसी के हाथ में, चाहे सेम के हाथ में आ गया, हमें क्या फर्क पड़ता है, 3, अगले के पास भी कितने केस, 3, अगले के 5वें एप्पल के पास भी, 6ठे एप्पल के पास भी 3, टोटल केसेस कितने हो गए ये। लेकिन ऐसे करना है, इमूवेबल की पावर मूवेबल से तुम्हारे को घंटा याद नहीं रहना जिंदगी में कभी कि इस क्वेश्चन में भी इमूवेबल की पावर मूवेबल लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या आएगा, दोनों ही तो मूव कर सकते हैं, बॉय भी मूव कर सकता है, वो भी मूव कर सकता है, दिमाग में ही आता है कि अरे बॉय भी तो मूव कर सकता है ना, समझे क्या, तो वो कभी आता नहीं है दिमाग में, तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखते हैं इसको। क्या ये बात समझ आ गई क्या, ये बात समझ आ गई क्या, तो इसमें लिखो इसको समझने के लिए यही लिखो हिंदी में, 10 दिन बाद आके मेरे से पूछोगे तुम यही क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखोगे, ऐसे लिखो 6 एप्पल थे हमारे पास, मैं बोल देता हूं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग वर्डिंग में लिखते रहना, 6 एप्पल थे हमारे पास, पहला एप्पल निकाला, उछाला, किसी एक के पास आ गया, उस पहले एप्पल के पास पॉसिबिलिटी थी, 3 पॉसिबिलिटी थी, लिख देता हूं। अब पहली लाइन मत लिखना, मैं अपने लिए लिख रहा हूं। अब से लिख लेना, उछाला, सान्या क्या हाल है, इतनी सैड क्यों है?
वो मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो, पहले में तो अभी करके आए हो भैया, कुछ मुश्किल काम नहीं है। पहले वाला क्या बोल रहा है? पहले वाला बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमंग 4 बॉयज। 4 बॉयज के अंदर 3 प्राइज बांटने हैं। क्या करूं? 4 की पावर 3, पहला प्राइज आएगा, उछालूंगा, 4 में से किसी एक को मिल जाएगा। दूसरा उछालूंगा, 4 में से किसी एक को मिल जाएगा। तीसरा उछालूंगा, 4 में से किसी एक को मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं बोला, उन्होंने बोला ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। अगर बोलता एक एक प्राइज मिलना है तो पहले वाले को 4 प्राइज मिलते, 4 में से कोई एक प्राइज मिलता, दूसरे वाले को 3 में से कोई एक, बचे हुए को 2 में से एक। ऑब्वियस है ना। अगर कोई एक एक प्राइज मिलना होता तो फर्स्ट प्राइज 4 प्राइजेस हैं टोटल, 4 में से कोई एक प्राइज पहले आदमी को मिल जाता, दूसरे को 3 में से कोई एक मिल जाता, तीसरे को 2 में से कोई एक मिल जाता, 4 × 3 × 2 हो जाता। प्रॉब्लम क्या है? कह रहे किसी को कितने मिल जाएं। अच्छा, किसी को कितने मिल जाएं तो क्या करें? उछाल दो। क्या उछालें? प्राइज उछाल दो। आज कल कौन उछाले थे? पहले कौन उछाला था? एप्पल। आज कौन उछाल देंगे? प्राइज उछाल दो। प्राइज उछाला, पहला उछाला, हाँ भाई जिसके हाथ में है तेरा ब्रो, कोई हमें टैलेंट नहीं चाहिए, जिसकी कैचिंग पावर सही है ले जाओ। तो पहले वाले को उछाला, एक कोई भी एक पकड़ लेगा। कितने बॉयज हैं? 4 में कोई भी एक चक्के ले गया, फिर 4 में से दोबारा कोई चक्के ले गया, फिर 4 में से कोई ले गया, 4 की पावर 3। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस अब सुनना ध्यान से। ये कह रहा है किसी भी बच्चे को सारे प्राइज नहीं मिलेंगे, सारे प्राइज नहीं मिलेंगे। अगर मैं सारे प्राइज मिलने वाला केस ले लूं और टोटल में से माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। मैं क्या करूं? ऐसे केसेस निकाल लूं जिसमें सबको क्या मिल रहे हैं? सारे प्राइज मिल गए, सारे प्राइज किसी एक को मिल गए। मैं वो केस निकाल रहा हूं। मैं कौन सा केस निकाल रहा हूं कि सारे प्राइज किसी एक को मिल गए? यही है ना कि नो बॉय गेट ऑल प्राइजेस। मैंने मान लिया, मैं वो केस निकाल लेता हूं कि जिसमें सबको सारे प्राइज मिल गए और किसी एक को सारे प्राइज मिल गए। मैंने वो केस निकाल लिया। अब टोटल में से माइनस कर दूंगा तो बात बन जाएगी। या तो किसी एक को सारे प्राइज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये वही केस है, या तो टुगेदर है या नॉट टुगेदर है। टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर टोटल होता है। या तो सबको, या तो सारे प्राइज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो टोटल में से सारे प्राइज मिलने वाले माइनस कर दूंगा तो ये केस आ जाएंगे जिसमें सारे प्राइज नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है क्या? क्लियर है क्या ये बात? ये बात समझ में आ रही है? अरे भैया ये टुगेदर नॉट टुगेदर, या तो साथ है या नहीं है, टोटल केस यही है। या तो किसी को सारे मिले या नहीं मिले। मैंने सारे मिलने वाले निकाल लिए, टोटल में से सारे मिलने वाले माइनस कर दूंगा तो सारे किसी को नहीं मिले। समझे क्या बात को, जज्बात को, मुलाकात को? ठीक। अब नो बॉय गेट अप ऑल प्राइजेस, तो मैं ऑल प्राइजेस निकाल रहा हूं। मेरे पास कितने प्राइज हैं? 3 प्राइज हैं। ठीक है, 3 प्राइज मैंने इसको दे दिए, एक को। कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 प्राइज आए, 3 प्राइज उठा के निकिता तेरे को दे दिए, कितनी पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी है ना। किसी एक व्यक्ति को 3 प्राइज देना, ये कौन सी नई पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? 3 प्राइज निकाले, तेरे को दे दिए, कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 प्राइज निकाले, तेरे को दे दिए, कितनी पॉसिबिलिटी है? तेरे को ही देने। मैंने 3 प्राइज निकाले, तेरे को फेंक दिया, ले कितनी पॉसिबिलिटी है तेरे को देने की? एक। तेरे को देने की, तेरे को देने की, चारों को देने की एक एक पॉसिबिलिटी है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 4। इन्हीं तो ऐसे सीख लो कि एक को कितने प्राइज देने? 3 प्राइज देने। अब यहां पर मैंने बोला तेरे को 3 प्राइज देने हैं, कह रहा एक ही पॉसिबिलिटी है, दे दे। ऐसे ही दूसरे को दूंगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरे को 3 देने की कितनी पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी है। या तो मैं इसको दूंगा या मैं इसको दूंगा। या मतलब क्या होता है? प्लस। या मैं किसको दूंगा? तीसरे को दूंगा, कितनी पॉसिबिलिटी? 1। या मैं चौथे को दूंगा, कितनी पॉसिबिलिटी? 1। अरे मैंने बंदा ही फिक्स कर दिया। उसका पॉसिबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है संभावना, और संभावना ही नहीं रही। मैंने कहा तेरे को दे रहा हूं भाई, 3 ले जा, भाग जा, मेरे को कोई जरूरत नहीं तेरी, ले जा 3 प्राइज ले और भाग जा। एक ही केस है, वो एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरे को 3 देके भगा दिए, कितनी पॉसिबिलिटी है? 1। तीसरे को 3 देके भगा दिए, 1। चौथे को 3 देके भगा दिए, 1। सारों को तो एक साथ नहीं दे सकता, या तो उसको दूंगा या उसको या उसको या उसको। एक या एक या एक या एक, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 4। क्या बात समझ में आ रही है क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अब ये तो पॉसिबिलिटी हुई एक को सारे प्राइज देने की। अभी लिखवाऊंगा हिंदी में, टेंशन मत लेना। एक को सारे प्राइज देने की पॉसिबिलिटी कितनी है?
4, तो ना देने की कितनी होगी, ना देने की कितनी होगी, टोटल -4, यानी 4 की 3 -4 यानी कि 60%। क्या ये बात समझ आ रही है क्या, क्या ये बात समझ आ रही है क्या? नहीं आई तो पर हिंदी में लिखो, फिर आ जाएगी। पहले केस को हिंदी में लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अभी लिखवा दिया, पीछे उछाला कैच कर लिया। दूसरे केस को लिखो हिंदी में। लिखिए 4 लौंडे, 4 लड़के, 4 लड़के कतार में खड़े थे, 4 लड़के कतार में खड़े थे। एक को आगे बुलाया, लाइन में खड़े थे। कतार बेटा होता है हिंदी में, कोई बात नहीं, अंग्रेजों को नहीं पता, अंग्रेज थोड़ी सी इंग्लिश सीखते। 4 लड़के लाइन में खड़े थे, एक लड़के को आगे बुलाया। हाँ हाँ ऐसे लिख, मैं ना ये बाजू है, ये सुबह ना लगती है 8 बजे और रात के 9 बजे तक ये लगती है। फिर ये कहती है ब्रो जितना लिस्ट हो सकता है उतना लिख। चलो ये तो मतलब हिंदी की लाइन लिखूँ क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ, लिख देता हूँ, चल लिख देता हूँ। 4 लड़के लाइन में खड़े थे, एक को आगे बुलाया, एक को आगे बुलाया। 3 प्राइज देने की संभावना, देने के 3 प्राइज देने के तरीका, देने के तरीके एक ही तरीका है। दूसरे को, चलो ये लिख लो एक बार, लिख लिया इतना। दूसरे को आगे बुलाया, तीन प्राइज देने के तरीके, एक ही रास्ता है ना, उसको तीनों दे दिए उठा के, खत्म। उसको चूज थोड़ी कर रहा हूं पहले ये दूंगा ये दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। 3 थे 3 के 3 दे दिए, 3 थे 3 के 3 दे दिए, 3 थे 3 के 3 दे दिए, 3 थे 3 के 3 दे दिए। एक ही रास्ता, एक 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 एक, समझे क्या? तीसरे को आगे बुलाया, तीन प्राइज देने के तरीके एक ही। चौथे को आगे बुलाया, तीन प्राइज देने के तरीके एक ही। टोटल 4, 1 + 1 + 1 + 1। सभी प्राइज एक को ना देने के केस, टोटल माइनस देने के केस, यानी 4 की 3 -4, 64 - 4 60। समझ आया क्या? देखो कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 3। जैसे ही 3 डिजिट का नंबर चाहिए, ये अब पहले में 1 2 3 4 5 में से सारे आना चाहते थे। तुमने क्या कहा, 0 बेबी आप रुको ना, आप अगर आगे आ गए तो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। और 2 डिजिट का रह जाएगा। किसी ने देखा 0 23, कितने डिजिट का नंबर है ये? 2 डिजिट का, 3 का नहीं है। तो तुमने कहा बेबी आप नहीं आ सकते पहले। तो बेबी कहती है कौन कौन आ सकता है? चारों में से कोई आ जाओ, 4 पॉसिबिलिटी आ गए। अब रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड होता है, जो पहले आ गया वो दोबारा भी आ सकता है। मान लो पहले 6 आया था, दोबारा भी आ सकता है। 0 बोला बेबी मैं आ जाऊं, अब तुमने बोला आ जा। बीच में 0 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, फिर बेबी दोबारा भी आ सकती है। समझ में आ गई क्या बात? समझ आ गई बात? सब अलाउड है, सब कुछ है। अब देखो क्या होता है। अब इसके अंदर कितने 7 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, ये मांगा है उन्होंने, ठीक है ना। अब इन 7 लोगों से 7 डिजिट के 7 फैक्टोरियल नंबर बन सकते हैं, यही बन सकते हैं। क्या बात समझते हो? इनसे बनने वाले नंबर्स क्या होंगे? 7 फैक्टोरियल बनने वाले नंबर है।
लेकिन 2 कितनी बार आ गया, बोला ना अभी फिश में और उसमें गया था पापा में, पी में पी 2 बार आ गया तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, रिपीटिशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, याद है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, 2 कितनी बार और 4 कितनी बार, इतने केसेस बनते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ आ गई, याद आ रहा है कल का दिन, नॉट अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड होगी। जब भी देखो 2-3 बार लिखा हुआ है, 4 2 बार लिखा हुआ है, 5-10 बार लिखा हुआ है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अंदर अंदर रिपीटिशन नॉट अलाउड। बात समझ आ गई क्या, कि तुम मतलब जो चीज एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आएगी। तो ऐसा ही होगा ना, 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे, 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे। अब 7 फैक्टोरियल तरीके में भी प्रॉब्लम क्या आ गई, 2-3 बार है, उसके इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हटा दिए। याद है ना कल का दिन, ये भूल गए, याद है सभी को। तो जो रिपीट हो रहा था उतनी बार, जो रिपीट हो रहा है उतनी बार। अब यहीं पे क्वेश्चन ये बन जाता कि 1 2 2 4 2 4 5 रहने दो, ये आ गए। अब इससे, अब इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले पे आप 0 नहीं रख सकते। इसको करने का एक तरीका है, आप पहले टोटल केसेस निकाल लो, टोटल केसेस निकाल लो। इन्होंने बोला है देखो कितने डिजिट के नंबर चाहिए, कितने डिजिट के नंबर चाहिए, 7 डिजिट के नंबर कभी करने होते थे तो कैसे निकलते हैं, टोटल केसेस कैसे निकलते हैं। 0 को इग्नोर करो, इग्नोर दिस लाइक गर्ल्स इग्नोर्स यू, ऐसे इग्नोर करना है इसको। इसको इग्नोर कर दिया, अब करने के बाद क्या दिखा, 7 लोगों को अरेंज करने के तरीके, 7 फैक्टोरियल 2 3 बार और 4 2 बार कर दिया। अब या तो 0 फर्स्ट प्लेस पे होगी, टोटल केसेस में क्या होगा, टोटल केसेस में वो सारे केस आएंगे जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे भी होगी, सेकंड पे भी होगी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे, सब पे होगी। तो टोटल में से अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 वाले केस हटा दूं तो बचे हुए सारे केसेस में 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं होगी। ये वही है टुगेदर और नॉट टुगेदर वाला। मैं टोटल में से फर्स्ट प्लेस पे 0 रखने वाले सभी केसेस अगर हटा दूंगा तो बाकी सभी केसेस बच जाएंगे जिसमें 0 फर्स्ट पे नहीं होगा। क्या ये बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है, बात समझ आ रही है, ये वाली नव्या है ना, पक्का बात समझ में आ रही है कि अगर मैं टोटल में से पहले प्लेस पे रखे 0 को वाले सारे केसेस को हटा दूंगा तो मेरे पास बचे हुए वही केसेस होंगे जो पहले प्लेस पे 0 नहीं होगा। और मुझे पहले प्लेस पे 0 नहीं चाहिए क्योंकि पहले प्लेस पे 0 आते ही कितने डिजिट का नंबर रह जाएगा, 6 डिजिट का। क्या ये बात समझ आ रही है। तो पहले प्लेस पे 0, पहले प्लेस पे 0 फिक्स कर दी, 1 कर दिया। बचे 6 को अरेंज करने के तरीके, 0 एट फर्स्ट प्लेस, मतलब ये वाला प्लेस जो भी प्लेस है, अब काउंट नहीं करना मैंने कौन सा है, 10,000 है, 1 लाख है, जो भी है। अब ये देखो, अच्छा अब इसके अंदर 0 एट फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस पे 0 है, पहले प्लेस पे 0 है, पहले प्लेस पे 0 है, तो बाकी 6 लोग तो इधर उधर शफल हो सकते हैं। 6 लोगों के शफल होने के तरीके, अपॉन में 2 कितनी बार, 3 बार, 4 कितनी बार, 2 बार, यही केसेस है। अब मैं टोटल में से ये वाले केस हटा दूं तो कौन से केस होंगे जिसमें 0 पहले प्लेस पे नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही है क्या। तो टोटल माइनस 0 एट फर्स्ट प्लेस गिव्स 7 डिजिट नंबर्स। तो टोटल कितने केसेस हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही खुलता है 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 6 खुलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 2 3 6, ये 60 माइनस क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। शेष कल शुभ रात्रि, आपका दिन मंगल हो, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर।